हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा और आप सभी का एनके जीके स्टडी 2.5 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या के प्रकार, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारे चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ... जितना भी दोस्तों गिनती की संख्या है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगला देखेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब अगला पॉइंट है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर बोला गया है शून्य, तो शून्य से लेकर गिनती की संख्या को, शून्य 1, 2, 3, 4 ... जितना भी है इसको क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 जितना भी दोस्तों 2 से पूरा भाग लग जाएंगे वो सब सम संख्या है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 1 को 2 से भाग देंगे, भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए ये विषम संख्या है। तो दोस्तों फिर से एक बार सारे को रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखेंगे सम संख्या को, देख लेते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ... और भी इसके कम से कम 3 भाजक हो, जिसके कम से कम 3 भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... और भी है आगे, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं
पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे माइनस में जितने भी आएंगे सारे ले लेंगे, शून्य भी ले लेंगे, और 1 2 3 जितने भी आगे जाएंगे इन्फिनिट तक सारे को क्या कहेंगे दोस्तों? पूर्णांक संख्या। सारे किस में आ जाएंगे? पूर्णांक संख्या में। अब देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे में देख लेंगे 1/2, 3/4, 0/1, -2/4 ... और भी है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेंगे √2, √3, √5। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते